Hello बच्चों, let's read the question. It says the Wien's displacement law express relation between option A wavelength corresponding to maximum energy and temperature, radiation energy and wavelength, temperature and wavelength, color of light and temperature. क्वेश्चन में कहा गया है कि वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो किस क्वांटिटी के बीच का रिलेशन है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा, वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो जो वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी पर बेस्ड है। सो ब्लैक बॉडी क्या होती है, कोई भी एक ऐसी आइडियल बॉडी जो कोई भी अमाउंट की किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकती है और किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट कर सकती है। ठीक है, अब्सॉर्ब और एज वेल एज इमिट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक आइडियल केस है जिसमें ऐसी ये बॉडी है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब या इमिट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेवलेंथ है या टेम्परेचर है उस पर बेस्ड है ये लॉ। ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको वो किसी टेम्परेचर टी पर है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या शो करेगा। उसका अगर हम एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट ड्रॉ करें, लेट्स से ये है वेवलेंथ, ये है एनर्जी जो कि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो इसका जो प्लॉट होगा वो एक पीक शो करेगा। ठीक है, तो ये एक पीक होगी और ये पर्टिकुलर पीक किस चीज पे डिपेंड करेगी, जो लेट्स से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक आयरन रॉड है। ठीक है, ये एक आयरन रॉड है और इसको हम क्या करते हैं, एक कॉर्नर से हीट करते हैं। ठीक है, हमने इसको हीट किया, लेट्स से इसको अच्छे से बनाते हैं। ये यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये रॉड का कलर चेंज होगा। ठीक है, पहले क्या होगी, जो आयरन रॉड है वो रेड कलर की शो होगी, फिर धीरे धीरे येलो रेड होगी और फिर व्हाइट कलर की शो होने लगेगी। ठीक है, तो जब जैसे कि अगर इसका फिलहाल अभी रेड कलर की ये शो हो रही है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रेड कलर पे ये कुछ यहाँ पे होगी, लेट्स से हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा आर से। ठीक है, ये वेवलेंथ है, ये वो टेम्परेचर है जब आयरन रॉड जो है रेड कलर की हमें दिखाई देगी और इस पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा आर है, तो हमें यहाँ कहीं पीक दिखाई देगी। ठीक है, और फिर से हमने हीट किया। हीट करने का मतलब क्या है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। लेट्स से T1 टेम्परेचर पे आयरन रॉड का कलर रेड कलर का हमें दिखता है। ठीक है, फिर से हमने हीट सप्लाई की कुछ अमाउंट की, तो T2 टेम्परेचर हो गया जो कि इंक्रीज फॉर्म है। ठीक है, T1 से ज्यादा है और यहाँ पे हमें लेट्स से येलो कलर की आयरन रॉड दिखाई देती है। तो ये जो पीक होगी ये शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी आगे की तरफ, कुछ यहाँ पे हो जाएगी ये पीक। ठीक है, अब पीक यहाँ शिफ्ट हो गई और ये वाला जो वेवलेंथ है ये क्या है, लैम्डा येलो। ये वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा रेड से कम होगी। देखिए वेवलेंथ क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है, ऐसे जब आप और टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, लेट से T3 जो कि T2 से भी ज्यादा टेम्परेचर है और इस पे लेट से रॉड का व्हाइट कलर या ब्लू कलर शो होने लगता है, व्हाइट ब्लू कलर शो होने लगता है, तो इस केस में ये पीक और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और कुछ इस तरीके का प्लॉट ऑब्जर्व होगा। तो ये जो वेवलेंथ होगी ऑरेंज कलर से जो यहाँ शो किया गया है, ये वेवलेंथ है ब्लू कलर की या व्हाइट ब्लू कलर जो हमें शो हो रहा है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये तीन टेम्परेचर, हमने तीन वेवलेंथ देखी कि T1 टेम्परेचर पे हमें लैम्डा आर यानी रेड कलर की वेवलेंथ शो हो रही है। ठीक है, T2 टेम्परेचर पे हमें वाइट लैम्डा वाई वेवलेंथ शो हो रही है और T3 टेम्परेचर पे लैम्डा बी शो हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ T1 T2 T3 यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करते जाते हैं
इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। तो यही रिलेशन है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, और ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं या उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जिस भी टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट होता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ शो कर रहा होता है। वो वेवलेंथ हमें पीक में दिखाई देगी जब हम एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का प्लॉट करेंगे तो। ठीक है, ये रिलेशन, ये जो टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन है इसे हम कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किसको रिलेट करता है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर को। और टेम्परेचर जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम क्या कह सकते हैं, T इज इक्वल टू B बाई लैम्डा, और लैम्डा इंटू T इज इक्वल टू B। ये है रिलेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ कम हो रही है, तो ये इनवर्स रिलेशन शो करेगा। अब इनवर्स रिलेशन के साइन को हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिए B। अब ये B क्या है, ये है कांस्टेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो D इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। तो ये है कांस्टेंट की वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वेव्स डिस्प्लेसमेंट का वो किसके बीच में है, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर के। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। सो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ शो की गई है। यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो वेवलेंथ है वो कौन सी ली गई है, पीक वैल्यू ली गई है, जहाँ पे पीक अकर कर रही है। और ये पीक क्या करस्पॉन्ड करती है, एनर्जी। ये यू क्या है, एनर्जी है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, यू मैक्स। तो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो ली गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।